दोस्तों नेटफ्लिक्स पॉपुलर है लोगों को हर बार कुछ ना कुछ अनोखा दिखाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स हर वीकेंड बहुत सारी सीरीज रिलीज करती है, लेकिन यकीन मानिए हर एक सीरीज की कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अनोखी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी सीरीज नेटफ्लिक्स रिलीज करती है जो कि एक्चुअल में सबके लिए नहीं बनाई जाती है। ये सीरीज भी सबके लिए नहीं है, क्यों नहीं है इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स की हाल ही में रिलीज हुई द बोर्गस वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 45 to 47 मिनट की है, यानी कि इसकी हर एक एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा लेंथी है। इसमें आपको यूं तो किसी भी तरह की कोई भी न्यूडिटी नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन इसकी एक एपिसोड में आपको हल्की फुल्की सेक्सुअल चीजें नजर आने वाली होगी। इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं, ये डिसीजन तो पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। इसकी कहानी की शुरुआत होती है बड़ी ही सिंपल तरीके से। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि एक्चुअल में एक इंजीनियर है, अचानक से ही वो एक ऐसी जगह पर आता है जहां पर सारे के सारे बूढ़े व्यक्ति रह रहे होते हैं। आप उसे सिंपल भाषा में वृद्ध आश्रम भी कह सकते हैं, लेकिन यूएसए का वृद्ध आश्रम थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए इसे एक कॉलोनी का नाम दिया गया है। इस कॉलोनी में हर एक व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है और अपने जीवन के कुछ लास्ट समय को बिता रहा होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीज आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। इसकी कहानी की शुरुआत होती है सैम से, जो कि इस कॉलोनी में आकर रहना शुरू कर देता है। उसका भले ही एक परिवार है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो घर पे बोझ बनना शुरू हो जाते हैं औलादों के लिए, और औलाद उनसे किसी भी तरह से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही घटना सैम के साथ घट रही होती है। सैम जैसे ही उस कॉलोनी में आकर रहना शुरू कर देता है, वो कॉलोनी वालों से मेलजोल बढ़ा रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटती है जिसे समझना उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन असल में ये दुर्घटनाएं क्या हैं और लास्ट तक सैम इन सभी चीजों को किस तरह एक्सप्लेन करता है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। दोस्तों यकीन मानिए ये सीरीज सबके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इस सीरीज को जब आप देख रहे हो तो आपके पास अच्छा खासा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इसकी हर एक चीज को इतनी बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है और इतनी स्लो तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि इसकी हर एक एक्सप्लेनेशन में अच्छा खासा समय लगाया गया है। इसीलिए दोस्तों ये सीरीज सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसकी प्रेजेंटेशन सिर्फ उन्हें ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि स्लो टाइप की मिस्ट्री सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप स्लो सीरीज देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं और आपके पास पेशेंस नाम का कोई चीज़ है नहीं, तब तो आप इस सीरीज को पूरी तरह से स्किप भी कर दें, क्योंकि ये सीरीज आपको सच में बहुत ही ज़्यादा स्लो लगने वाली होगी। इवन इसकी एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी, लेकिन एंडिंग तक जाते जाते हो सकता है कि आप सो जाएं। इसीलिए दोस्तों ये सीरीज वो बिल्कुल भी ना देखें जो कि स्लो सीरीज देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कोई डिफरेंट टाइप की मिस्ट्री और साइंस फिक्शन टाइप की कोई सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। दोस्तों मेरे लिए ये सीरीज रही काफ़ी हद तक अच्छी। इसकी प्रेजेंटेशन भले ही थोड़ी स्लो थी, लेकिन फिर भी इसकी स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी, इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.5 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई डिफरेंट टाइप की सीरीज देखना चाहते हैं, वो भी मिस्ट्री और साइंस फिक्शन की कैटेगरी में, तो ये सीरीज एटलीस्ट आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।